ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का मामला एक बार फिर तूल पकड़ गया है। इसके जो समर्थक है, प्रतिमा के समर्थक एडवोकेट्स, उन्होंने आज फिर पत्रकार वार्ता ली है और कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में लगना चाहिए और इसके लिए उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की है। इनके जो पदाधिकारी हैं, किसने क्या कहा है, ये आप भी सुन लीजिए। 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी तक मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई है। फरवरी माह में हमने ज्ञापन दिया था मूर्ति लगाने के लिए, उसके बाद वो आदेश हुआ, फिर आज उसके बाद उसका विरोध हुआ उस आदेश का, और निरंतर जो है मामला इतना ठंडा हो गया, फिर भी मूर्ति नहीं लग पाई है। तमाम सारे आश्वासन, तमाम सारे पत्राचारों के बावजूद भी मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई है। हमने आगे की रणनीति साझा करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। सबसे पहले हमने आपके माध्यम से निवेदन कर दिया था कि माननीय न्यायालय को मूर्ति स्थापित करना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को सहयोग करना चाहिए। हमने ये तय किया है कि हम माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति से निवेदन करने का काम करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मिलकर जो है निवेदन करने का, ज्ञापन देने का काम करेंगे। हमने भारत सरकार के माननीय कानून मंत्री से भी समय मांगा है मिलने का, और उसके बाद हम जो है ग्वालियर की सड़कों को जाम करने का, इस मूर्ति स्थापना के लिए काम करेंगे। हमने देश भर के जो है वकीलों से बात की है, हमने वो ग्वालियर आने के लिए तैयार हैं, और देश भर के अम्बेडकराइट वकीलों को, बाबा साहब के चाहने वाले वकीलों को हम ग्वालियर बुलाएंगे। इसे हम पूरी सतत जो हम संघर्ष की जो रणनीति अपना रहे हैं, वो सोमवार से 6 अक्टूबर से उसे हम अपनाने का काम करेंगे। सबसे पहले हम ग्वालियर हाईकोर्ट के माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति से मिलने का काम करेंगे। देखिए, हमने बार बार इस बात के लिए माननीय चीफ जस्टिस साहब से, प्रशासनिक न्यायमूर्ति जी से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई। हमारे द्वारा निवेदन भी किया गया कि जब हाई कोर्ट का, जब चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है, बिल्डिंग कमेटी का ऑर्डर है, उसके बाद बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं हो पा रही। हमने निवेदन के साथ ज्ञापन दिया, हस्ताक्षर अभियान के बाद भी, जब एक ही आश्वासन हम जल्द से जल्द निराकृत करके बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे। लेकिन बड़ा अफसोस है कि जब इतना समय निकलने के बाद आज दिनांक तक बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं हो पा रही। लगातार जो बाबा साहब के खिलाफ हमेशा रहे, बाबा साहब के खिलाफ हमेशा लड़ाई, आरक्षण के खिलाफ रहे, पिछड़े वर्ग के खिलाफ जो संत है, जो आनंद स्वरूप के द्वारा जो लगातार बोला जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से ये साजिश है, जिससे कि बाबा साहब के जो बताए गए मार्ग और उनके कार्य पर अतिक्रमण हो रहा है। इसके हम पूरी से हाईकोर्ट में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अब ये लड़ाई कोई वकीलों तक नहीं रही है, समाज के बीच में चली गई है। हम हाईकोर्ट में ही बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़कों पर भी करने का काम करेंगे। केवल विचारधारा का टकराव है, बाकी सारी प्रक्रियाओं की तरह से पालन हुआ है। उच्च न्यायालय परिसर में बगैर प्रक्रिया के एक ईंट का रोड़ा लगाना संभव नहीं है। बाबा साहब की मूर्ति के लिए स्थान चिन्हित किया गया। आप सभी लोगों को जानकारी है कि परिसर में आज भी चिन्हित स्थान है। जहाँ मूर्ति स्थापित होना थी, वहाँ पर जबरन तरीके से तिरंगा स्थापित किया गया, लेकिन वो केवल एक बाबा साहब की मूर्ति को रोकने के लिए स्थापित किया गया था। मेरे द्वारा पदाधिकारी की हैसियत से भी बार एसोसिएशन में इस बात का समर्थन दिया है कि हम स्थित जगह पर मूर्ति लगाई जाए, लेकिन कुछ विचारधाराओं के विवाद के कारण मूर्ति स्थापित आज तक नहीं हुई है। हमारा प्रशासन से, न्यायपालिका से और सरकार से, सभी से एक निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जहाँ मूर्ति पूरी तरह से तैयार हुई है और यहाँ से लौटाई गई है, उसे उनकी जगह पर स्थापित किया जाए। कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा जो लग रही थी, वो विधिवत डॉक्यूमेंट्री है। ये डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ ग्वालियर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जी को भी भेजे माने, और ये विधिवत प्रतिमा लग रही थी, लेकिन कुछ मनोवादी भाजपा आरएसएस के वकीलों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया गया। इसकी वजह से बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित नहीं हो पाई। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाबा साहब का अपमान आए दिन कुछ वकील करते हैं, कहते हैं बाबा साहब की प्रतिमा बचने नहीं देंगे। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश के संविधान निर्माता के खिलाफ इस तरह की बातें करने की? और एक तो अश्लील टिप्पणी करता है सोशल मीडिया पर, उस पर एफआईआर होती है,
तो इस तरह से संविधान निर्माता के बारे में अपमानजनक बातें करना कितनी शर्मनाक बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बाबा साहब जो हैं, हम लोग कह रहे हैं संविधान निर्माता है, और संविधान निर्माता की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट के मंदिर में नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? देखिए, वो इतिहास को, डॉक्यूमेंट्री को झुठला नहीं सकते। वो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा और आरएसएस के मनवादी लोग हैं, वो इतिहास जो है संविधान को पहले से नहीं मानते। तो इस वजह से हमारा ये कहना है कि वो संविधान के पक्षधर नहीं है। सभी जगह पता है, देश के हर एक नागरिक को मालूम है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और जो बाबा साहब हैं उन्होंने आजादी के आंदोलन के जो महापुरुष थे उनके सपने को साकार किया संविधान बनाकर, और आज उनका अपमान ग्वालियर हाईकोर्ट में किया जा रहा है या उससे बाहर किया जा रहा है। एक स्वरूपानंद जी आते हैं, कहते हैं कि संविधान निर्माता कोई और है। अरे, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, ये संविधान पर भरोसा भी नहीं करते। देश के संविधान का आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप देश के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सोच है, ये जो प्लानिंग है, आरएसएस और भाजपा मिलकर कर रहे हैं यहाँ, और इससे पहले भी उन्होंने यही किया था। बाबा साहब का अपमान आज पहली बार नहीं किया उन्होंने, ये शुरू से करते आए हैं। लेकिन बाबा साहब को चाहने वाले ग्वालियर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो लोग हैं, वो संवैधानिक तरीके से अहिंसा के माध्यम से बाबा साहब की प्रतिमा लगने तक आंदोलन करेंगे। सब लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है सिर्फ ग्वालियर हाईकोर्ट के वकीलों का नहीं है।